जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस मतलब कि गृह विज्ञान है तो आपके लिए एक शानदार नया मॉडल पर जो कि 2024 के लिए तैयार किया गया उसकी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का आपका अनाउंसमेंट उसका रूटीन वगैरह आ चुका है कि आपका 1 फरवरी के दिन से परीक्षा शुरू हो रहा है। तो अगर आपका भी आर्ट्स में होम साइंस गृह विज्ञान विषय है तो उसका एक शानदार यहाँ पे मॉडल पेपर है। ठीक है, चलिए आइए एक एक प्रश्न को समझते हैं। और इस मॉडल पेपर को तैयार करते समय ये मॉडल पेपर है, आप प्लस में देखिए जैसे मॉडल पेपर में क्या होता है कि 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे होम साइंस में, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल का एग्जाम का भी डेट आ गया कि 10 से 20 जनवरी तक चलेगा। तो 70 में से आपको 35 बनाना होता है। तो इसमें 70 में से 35 प्रश्न मतलब कि इसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 आपको बनाना होगा। उसके साथ साथ इसमें सिर्फ गेस प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन बैंक से प्रश्न लिया गया। ठीक है, जो पिछले साल, क्योंकि इस साल होम साइंस में और इतिहास में क्या होता है सबसे ज्यादा प्रश्न पिछले साल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे तो एक साल का है शायद 2018 की 19 का, इतना एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी प्रश्न इसमें सेट किया गया। तो अगर आपका डिमांड आएगा, आप क्लास को लाइक शेयर वगैरह करेंगे तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसी साल के हम लोग पढ़ेंगे जिस साल से इस साल पूछे जाने की संभावना है। तो आपको क्या करना है कि एक एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, कभी भी आप क्लास को देखें उत्तर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और जिस प्रश्न का उत्तर गलत होगा उसको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और मैं बता दिया कि होम साइंस और हिस्ट्री जिनका भी सब्जेक्ट होगा उनको तो पिछले साल का 5-6 साल का प्रश्न पत्र जरूर रट जाना चाहिए क्योंकि वहां से काफी प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न आएगा उत्तर देते चलिएगा। और यहाँ पे मैं बोला कि पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उस समय देखिए 35 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, अब तो दोगुना प्रश्न पूछा जाएगा 70, और ये सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम का होम साइंस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे महिला प्रजनन तंत्र। ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र से प्रश्न है पहला नंबर। अच्छा यहाँ पे देखिएगा अ ब स द, पहले जो एग्जाम होता था इसी रूप में ऑप्शन सेट किया जाता था, बट आपको अ को क्या समझना है ऑप्शन ए, और यहाँ पे ब को ऑप्शन बी, और स को ऑप्शन सी, और द को ऑप्शन डी। महिला प्रजनन तंत्र देखिए क्या कर रहा है अ पर कि सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। बच्चे को जन्म देता है, बिल्कुल सही, महिला प्रजनन तंत्र का सभी कार्य है। अंडा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। पूछा महिला प्रजनन तंत्र का क्या मतलब कि क्या इसमें से कार्य है, तो ऑप्शन डी तो इसलिए दिया गया इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अरे इनमें से कौन गलत है? अरे इसमें से मासिक चक्र को लेकर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर इसमें से क्या गलत है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन को समझेंगे। अरे खून का सामयिक बहाव है तो ये तो सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या गलत है तो ये तो होगा नहीं अपना ऑप्शन। अरे हमेशा बहुत कष्टदायक होता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत कष्टदायक हो, तो इसलिए यही गलत है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूछा था कौन गलत है तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए, और यहाँ पे गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला के पूरे प्रजनन अवधि में होता है तो ये भी सही है, और जो मिल गया तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अरे कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? ये प्रश्न तो होम साइंस के पेपर में कई बार पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ये रट जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ए का मतलब अ फिर से मैं ऊपर बता दिया हूं, और बी का मतलब ब हो गया आपका सी, और ए क्योंकि पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हु बहू तो इसी रूप में पहले ऑप्शन सेट होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी है, वायु भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी मतलब जो द पे लिखा है उपयुक्त सभी, यही आपका 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देते चलिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखिएगा काफी प्रश्न रिपीट करेगा, और हम लोग उसी साल की चर्चा करेंगे जिस साल से इस साल की पूछे जाने की मतलब की संभावना सबसे ज्यादा है इस साल 2024 में। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, ये तो हम लोग चर्चा कर लिए किस प्रकार का प्रदूषण अधिक है, तो ऑप्शन डी। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? यहाँ पे करे कि कौन जो है भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। देखिए जिस समय ये प्रश्न सेट किया गया था तो आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो इसमें हो जाएगा नालियों का पानी। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि जब ये आपका बुक आप जानते हैं काफी दिन से काफी पुराना बुक मतलब कि हम लोग स्टडी कर उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, और जिस समय बुक प्रिंट हुआ था उस समय गांव का तो हर जगह नाला वगैरह हो गया था, हो गया है इसमें वर्तमान, बट उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, तो 5 का ऑप्शन है। तो इस समय रहता तो इसमें से सभी हो जाता। चलिए 6 नंबर प्रश्न।
कह रहे ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, तो ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप मतलब कि हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहरापन भी हो सकता है, निंद्रा में बाधा, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए होम साइंस काफी आसान सब्जेक्ट है, आप ध्यान से इसको पूरा समझ लेते हैं और पूरा बुक जो आपका है उसको अगर पढ़ लिया है तो। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहे आपसे कि स्वच्छता के लिए किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, मतलब स्वच्छता के किस कार्य के लिए सबसे अधिक जल हम लोग खर्च करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कितना नंबर प्रश्न है? 7 नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यान से, तो नहाना, तो इससे भी अधिक किसमें होगा? कपड़ों की धुलाई में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हाथ की सफाई से भी ज्यादा इसमें होता है, दांत की सफाई सबसे ज्यादा क्या होगा? कपड़ों की धुलाई में, क्योंकि पूछा है कि अधिकतम मैक्सिमम। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होता है, मतलब किसके प्रदूषित होने से टाइफाइड और हैजा बीमारी होता है? तो यहाँ पे जल से भी होता है और भोजन से भी, तो इसीलिए ऑप्शन मतलब कि सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ध्यान से देख लीजिएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। कह रहा है आपसे कि धुएं के किस स्रोत के से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो वाहन से, आप जानते हैं आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, एक आंतरिक वायु प्रदूषण होता है, एक बाह्य, तो ये बाह्य वायु प्रदूषण का कारक है। बाकी ये मच्छर का जो क्वाइल है, सिगरेट है, चूल्हा है, ये सबसे क्या होता है? आंतरिक वायु प्रदूषण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? शहरी क्षेत्र में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। खुले क्षेत्र में शौच करना बिल्कुल सही, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान ये भी दंडनीय है, लाउड स्पीकर बजाना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी 11 नंबर प्रश्न, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ही, लेकिन कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहे भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन अभी भी आप जानते हैं जोरों शोर से चल रहा है, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, याद रखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे है 12 नंबर। कह रहा है आपसे प्रश्न कि भारत में, यहाँ पे देखेंगे, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सब प्रश्न देखिए रिपीट होने की इस साल संभावना सबसे ज्यादा है। तो भारत में विश्व शौचालय दिवस किस मतलब कि दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर के दिन, ठीक है। ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न। आहार आयोजन किसकी बचत करता है? तो ईंधन का भी बचत करता है, समय का भी, ऊर्जा का भी, तो इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। करे आपसे कि आहार आयोजन कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, मतलब आहार आयोजन में इसमें से किस अवधि के लिए आहार आयोजन जरूरी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे किशोरावस्था के लिए, आप जानते हैं किशोरावस्था में आहार आयोजन की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, मतलब इसमें से कौन नहीं रहेगा तभी हम आहार आयोजन कर सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए रसोई घर का आकार ये तो है ही, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका, सहायक व्यक्ति, ठीक है, ये विचारणीय नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी जल्दी देखिए हम लोग प्रश्न उत्तर पे फोकस रहना, क्योंकि अब एग्जाम में बोला 1 फरवरी से आपका एग्जाम होगा, आप जानते हैं आपका रूटीन जारी कर दिया गया, तो बस आपको प्रश्न का उत्तर मतलब कि कमेंट बॉक्स में देना, अगर नहीं मालूम है तो याद करते चलना है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, अरे खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? इसमें से किससे जो है खाना बनाने पे मतलब कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आपसे पूछ रहा है। देखिए स्वास्थ्य से तो पड़ेगा, ज्ञान से भी पड़ेगा, स्वच्छता से भी पड़ेगा, किससे नहीं पड़ता है? तो आदत से, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। करे आपसे कि इनमें से कौन खाद्य के सड़ने की बाहरी कारक नहीं है? इसमें से कौन जो है खाद्य पदार्थ के खराब होने, सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो जीवाणु, जीवाणु आप जानते हैं बाहरी कारक नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे जल के शुद्धिकरण का तरीका है, इसमें से जल के शुद्धिकरण का कौन सा तरीका है आपसे पूछा जा रहा है? और देखिए ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, कर छानना बिल्कुल सही, अगर जल में कोई अशुद्धि है तो उसको छान के भी हम लोग दूर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का उपयोग करके, जल शुद्धिकरण यंत्र से, तो इसीलिए ऑप्शन डी पे दिया गया है इनमें से सभी। अगला प्रश्न, करे खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को
दूर रखकर, मार कर, निकाल कर, बिल्कुल सभी से हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। चलिए 20 नंबर प्रश्न कर, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। करे घरेलू विधि मतलब इसमें से कौन है जो घर पे हम लोग इस विधि को अपना कर और खाद का संरक्षण नहीं कर सकते, आपसे पूछा जा रहा है। तो धूप में सुखाना ये तो कर सकते हैं, पूछा है कौन नहीं है। हिमीकरण भी कर सकते हैं फ्रीज वगैरह में रख के। चीनी नमक का उपयोग तो ये पॉस्चराइजेशन जो है ये कंपनी वगैरह करता है, इसके लिए बड़े बड़े मशीन की आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान से एक एक प्रश्न को समझिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं आपसे प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, तो मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद की अवधि किसके लिए गंभीर है, माता के लिए कि बच्चा के लिए कि दोनों के लिए, तो दोनों के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है आपके 21 नंबर प्रश्न का। ठीक है 22 नंबर प्रश्न देखिए, कर इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे विश्राम एवं निंद्रा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष देखभाल में इसको सम्मिलित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी। इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से आता है, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कह रहा है बच्चे को रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। ध्यान से ऑप्शन समझिएगा एग्जाम में भी। ठीक है एग्जाम में तो आपके पास मतलब कि वहां पे आज जानते हैं दोगुना प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे एग्जाम पैटर्न पे काफी प्रभाव पड़ा। आप कोई भी 35 प्रश्न जो आपको लगे कि आपसे नहीं बन पा रहा है उसको छोड़ सकते, तो ये आपके लिए सहूलियत है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर पूछा है कि कौन सा टीका इसमें से 24 घंटा के अंदर में हम लोग नहीं देते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो डीटीपी का नहीं देते हैं। ठीक है डीटीपी में क्या आता है, डिप्थीरिया, टिटनस और परट्यूसस का नहीं देते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न, इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। आपसे ये प्रश्न पूछा था कि होम साइंस क्या है, गृह विज्ञान तो घर का विज्ञान, घर बार कैसे चलाते हैं सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ऑप्शन डी। देखिए सभी संयुक्त रूप से करना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे हैं आपसे कि निम्न में से कौन मानवीय संसाधन है। यहाँ पे देखिए योग्यता, रुचि, कौशल, बिल्कुल सही, सभी है मानवीय संसाधन आपका। तो ऑप्शन डी आपका कितना नंबर प्रश्न था, 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, कह रहा है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो आंतरिक सज्जा कहाँ नहीं किया जाता है, घर में तो किया जाता है, पूछा है कि नहीं किया जाता है, कार्यालय में भी किया जाता है, दुकान में भी, तो कहाँ नहीं किया जाता है, तो सार्वजनिक सुविधा में। ठीक है तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बचत का मतलब है, बचत का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आय को खर्च नहीं करना, ये बचत नहीं होता है। खर्च को कम करना, ये भी नहीं है। खर्च के बाद बची राशि क्या कहलाता है, बचत। आप जानते हैं बचत हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आय में से खर्च घटा लेंगे, बचत निकल जाएगा। तो अर्थात कि बचत के खर्च के बाद जो राशि बच गया वो क्या हो गया, आपका बचत हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। इसमें से कौन जो है एक बार, मतलब एक बार का निवेश क्या होता है कि आप एक बार कोई चीज पैसा वगैरह निवेश कर दिए, उसको बार बार नहीं करते, उसका समय होगा तो उसको आप निकाल सकते हैं। एक होता है कि हर मंथ उसमें से कुछ ना कुछ रुपया आप लगा रहे हैं, तो इस वही पूछा कि कौन जो इसमें से एक बार वाला निवेश नहीं है। देखिए सावधिक जमा होता है, वो भी हम लोग एक बार जमा करते हैं, फिक्स डिपोजिट। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में भी एक ही बार, किसान विकास पत्र में एक बार, लेकिन डाकघर मासिक आय योजना है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से लिखा है मासिक आय योजना, मतलब हर मंथ आपको जमा करना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करें इनमें से कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। तो जो करंट अकाउंट आप खोलते हैं, जो चालू जमा है, उसमें ब्याज नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी 30 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर देखेंगे, कह रहा है प्रश्न आपके कि इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता। इसमें से किसमें आप निवेश करेंगे तो आयकर में आपको छूट नहीं देगा, तो सावधिक जमा में नहीं मिलता है, तो ऑप्शन है जीवन बीमा में मिलता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, पब्लिक भविष्य निधि में भी। कह रहा है वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। ठीक है इसमें से किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन है कि मरम्मत, आयरन करना, धब्बा छुड़ाना, हवा देना। ठीक है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
कर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? इसमें से कौन जो है आपको सबसे मजबूत तंतु है? तो रेशम, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो आगे से खुलना। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। अंतिम प्रश्न है, इनमें कौन वस्त्रों की देखभाल है? तो देखेंगे तो पीन का सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़े से को अलग रखना, आयरन करना, ऑप्शन डी सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, इस तरह मैंने 35 प्रश्न आज आपको कराए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया प्रश्न था। आपको बताना है कि 35 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे आप लोग का डिमांड आएगा तो और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिससे कि इस साल पूछे जाने के प्रश्न सबसे ज्यादा संभावना, उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 35 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ। क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते हैं तो इसका अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।